हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। कुछ दिनों से किसी कारण बस वीडियो नहीं आ रहा था। अब उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने इंटीग्रेशन का दो एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया था, थ्योरी और क्वेश्चन के साथ साथ। उससे आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कैसे होता है, किस तरह से होता है। आगे देखिए, जो हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे थे, इसमें मैंने पहला करा दिया था आपको इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या करते थे, सारे इंटीग्रेशन को तोड़ करके फार्मूला के पास ले जाते थे और उसे इंटीग्रेट करते हैं। आगे जो आज हम लोग देखेंगे, ये तो देख चुके हैं। आज जो देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हुआ कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अभी हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि इसको ये फाइव एक्स है और प्लस सी है। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि x के अलावा फंक्शन सब रहता है। इस टाइप का रहेगा। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n और dx रहेगा, इस टाइप का। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि x का कुछ कोफिशिएंट आ गया। तो इस टाइप के सवाल को अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके बताते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट रिजल्ट में याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो a को बाहर कर लीजिए, वो कांस्टेंट है, तो dx बाई dx हो जाएगा और प्लस dv बाई dx हो जाएगा और इक्वल टू dt अपॉन कितना हो गया, dx हो गया। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू वन प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और dt अपॉन कितना हो गया, dx। अब हो गया a क्रॉस गुना कर लीजिए, dx इक्वल टू dt, a को नीचे ले जाइए, dx इक्वल टू 1 अपॉन a dt। ठीक। एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है बुआ, अगर सब्स्टिट्यूशन यूज कर रखे हैं कि तो पहले तो सवाल तो x के रिस्पेक्ट में है, तो जब सब्स्टिट्यूशन t लाए हैं कोई तीसरा वेरिएबल, तो पूरी इंटीग्रेशन के पूरे फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, t के टर्म में। यानी कि इसका जो किसके रिस्पेक्ट में है, तो t के रिस्पेक्ट में ही हमें दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये i इक्वल टू, आपने इसे मान लिया t, तो ये हो गया t का पावर n, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a dt, 1 अपॉन a और कितना हो गया, dt हो गया। अरे 1 अपॉन a बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a हो गया बाहर, t का पावर n dt। ओके। अब देखिए, अब जो x का फंक्शन था वो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, t के रिस्पेक्ट में कर लिया। तो आप t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करिए, 1 बाई ए, t का पावर n का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। x के पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अब प्लस कितना, c हो गया। ओके। अब देखिए इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर कोई थर्ड वेरिएबल लाते हैं तो फिर उसे, जो मेन इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में था, तो फिर t को किस में कन्वर्ट करेंगे, जो मेन फंक्शन था x का उस पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तब t के जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा था, ये ax प्लस b के जगह पे t यूज कर रखा है, तो आप t की जगह फिर से वही रख दीजिए, तो हो जाएगा कितना, ax प्लस b होल टू द पावर n अपॉन, ठीक है, और ये हो गया a और कितना हो गया n प्लस वन अब प्लस कितना हो गया c। तो देयरफॉर निष्कर्ष ये निकला कि आपका जो इंटीग्रेशन था ax प्लस बी होल टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन तो हुआ ही हुआ, और साथ में एक जो इसका जो कोफिशिएंट है वो भी नीचे आ गया और प्लस c हो गया। ठीक।
तो मैं आपको इतना करने के लिए सलाह नहीं दूंगा कि इतना काम नहीं करना है। करना क्या है बुआ, जब भी देखिए डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा कि अगर रहता था कि साइन 2x रहता था तो 2 इंटू में आता था, ठीक, या मान लीजिए 2x प्लस 3 जो उसका कोफिशिएंट सब रहता था वो इंटू में आता था, इंटीग्रेशन में क्या होता है अपॉन में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला तो वही लगा कि x के पावर n वाला फॉर्मूला है कि इतना का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बस करना ये है कि इसका जो कोफिशिएंट रहेगा ना वो अपॉन में कर देना है। क्या बोला मैंने, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो अपॉन में कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि यही एक इंटीग्रेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए रहेगा कि 5x प्लस 3 होल टू द पावर 7 और dx ये इंटीग्रेशन है, ओके। तो फॉर्मूला वही लगेगा x के पावर n वाला। क्या फॉर्मूला था, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस कितना हो गया c। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है वो बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3x माइनस 2 होल टू द पावर 4 dx। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट अपॉन में करिए, देखिए ना इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये 3 नीचे कर लीजिए और कितना हो जाएगा जरा बताइए, 3x माइनस 2 का पावर 4 प्लस 1, अब आई कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस c, 1 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 का पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। मतलब ये हो गया 3x माइनस 2 का पावर 5 अपॉन कितना 15 प्लस c। तो हमने एक टाइप देख लिया। हाँ, इससे आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा टाइप देखते हैं कैसे। कि अगर मान लीजिए मैंने बताया था आपको कि अगर इंटीग्रेशन में कभी भी नीचे अगर आता है लीनियर, तो लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ, लॉग होता है। तो देखिए अगर ऐसा फॉर्मेट रहे dx अपॉन ax प्लस b रहेगा, ठीक है, और होल टू दी पावर, चाहे रहने देते हैं ऐसे ही, और इसमें मान लीजिए कि हमें लगाना है इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्या मान लीजिए इसको ax प्लस b, करना ऐसे नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। अभी हम बताएंगे क्यों ये नीचे आएगा। इसको t आपने मान लिया, इसको इंटीग्रेट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो a बाहर कर लीजिएगा, dx बाई dx प्लस db अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन कितना dx, ओके। ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 और dt अपॉन dx हो गया, ओके। तो क्रॉस गुना कर लीजिए, dx इक्वल टू हो जाएगा a नीचे चला जाएगा 1 अपॉन a dt। तब ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा जरा बताइए। dx की जगह पे तो आप ये रखोगे 1 अपॉन a dt और नीचे क्या हो गया t, तो 1 अपॉन a बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा dt अपॉन t। अब ये लीनियर हो गया, नीचे लीनियर होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। तो 1 अपॉन a लॉग मॉड t अब प्लस कितना हो गया c, तो 1 अपॉन a लॉग मेन मैंने तो वो इंटीग्रेशन x में था, तो t की जगह पे फिर से क्या सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ax प्लस b प्लस कितना हो गया c हो गया। तो ये किसका निकल गया 1 अपॉन ax प्लस b और ये dx का इंटीग्रेशन। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी दिखाई दे देगा तो जो वेरिएबल का वहां पे कोफिशिएंट रहेगा वो अपॉन में कर देना है। अपॉन में, इंटीग्रेशन में अपॉन होता है और वही डिफरेंशिएशन जब करते थे तो हम लोग इनटू में कर देते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x प्लस 3 और ये कितना हो गया dx हो, ओके। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या करेंगे, क्या बोले, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट जो है 1 अपॉन 4 कर दीजिए और फिर लॉग क्योंकि लीनियर है जो है एज इट इज लिख दीजिए मॉड में, 4x प्लस 3 प्लस कितना हो गया c हो गया। कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए कि एक टाइप का और फॉर्मेट, मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, ऐसा रहे साइन ax प्लस b dx, मान लो साइन की जगह पे cos भी रह सकता है, tan cot sec cosec कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए ना इसका भी कोफिशिएंट, क्योंकि डायरेक्ट तो x का है नहीं फंक्शन, x का डायरेक्ट फंक्शन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो इसका कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं हम लोग, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे जरा बताइए। आपको ये नहीं देखना है
ये ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आया कैसे, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि पूरा मेथड लिखने का जरूरी है, डायरेक्ट ये याद रखना है, इसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो अपॉन में लिखना है, ओके। पुट क्या कर देंगे, ax प्लस बी इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। a बाहर करेंगे, dx अपॉन dx हो गया, अब प्लस db अपॉन dx और इक्वल टू dt अपॉन क्या हो गया, dx हो गया, ओके। a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx, क्रॉस गुना कर लो तो dx की जगह पे 1 अपॉन a dt आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं इसको, इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया, dx की जगह पे इतना यूज करेंगे तो कितना आ गया, साइन t, और इसकी जगह पे 1 अपॉन a dt, ओके। तो 1 अपॉन a को आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, 1 अपॉन a साइन t और dt। साइन का वो क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कि माइनस कॉस होता है, ओके। तो यहां से 1 अपॉन a माइनस कॉस t और प्लस c हो गया, ओके। तो यहां क्या आ गया, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन a कॉस, और t की जगह पे कितना रखेंगे, ax प्लस बी प्लस c, और ये इंटीग्रेशन कितना था, साइन ax प्लस बी dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a कॉस ax प्लस बी प्लस c। देखिए कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं बुआ, कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे आपको डायरेक्ट x का सिंगल फंक्शन नहीं रहे तो क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट रहेगा इंटीग्रेशन में हमेशा अपॉन करेंगे, ओके। जैसे नीचे यहाँ पे था ax प्लस बी था, तो इतना तो कंफर्म है कि लीनियर है तो लॉग ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा उसको अपॉन में करेंगे, ओके। तो यहाँ अपॉन में आ गया, यहाँ से भी, यहाँ जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस तो होगा ही बुआ, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो देखो क्या हो गया, अपॉन में आ गया, ओके। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, साइन की जगह जरूरी तो साइन ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए cos 4x प्लस 3 dx। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपना, इसका जो कोफिशिएंट है अपॉन में करो 1/4, और समझो ना cos x है तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, तो हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 अब प्लस कितना हो गया, c हो गया, ओके। जब इसके जब कुछ भी हो तो एग्जाम्पल मान लीजिए रहेगा सेक स्क्वायर 7x प्लस 2 dx। तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताइए, 10 होता है, सबसे पहले उसका कोफिशिएंट अपॉन में करिए, इसका कोफिशिएंट कितना है, 7 है, तो 1/7, और सेक स्क्वायर का कितना होता है 10, 7x प्लस 2 अब प्लस कितना हो गया c, ठीक है। इसको कॉपी करिए, तो बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस मान लीजिए कि 4x और कितना है dx। तो समझिए इतना समझिए, इसको कुछ मान लीजिए, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतना तो पता है कि मेरे को कितना होता है 10 होता है, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले देखो x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, कितना है -4 है, तो वो अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन -4, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, जो है एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है ना, अब प्लस कितना हो गया c, सिंपल। क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए रहेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, मान लीजिए इस टाइप का सवाल रहेगा, ओके। तो हम देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन क्या हुआ, इसको ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत, साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर dx, ठीक। कहेगा आप इसको सेपरेट करिए, कैसे करिएगा सेपरेट, तो इंटू में है तो सेपरेट अलग अलग कर नहीं सकते, 1 की जगह पे अगर रख कीजिएगा तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, एक और पॉसिबिलिटी होता है 1 की जगह पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x रख दीजिए, सेपरेट कर लीजिए, वहां से एक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आप जो अभी टाइप पर हैं उस पे बेस्ड हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब देखिए इसको सिंगल फंक्शन बनाइए, ठीक है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 sin a इंटू cos a होता है, तो क्या करिए यहाँ पे बोलिए, 2 से मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर है, क्या चीज है, होल स्क्वायर है, तो इसका अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई, अब 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। अब ये 4 बाहर कर लीजिए,
4 बाहर हो गया तो ये हो गया 2 sin x इंटू cos x, किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का होल स्क्वायर और dx, ये ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे हो गया कितना, नीचे है ये sin स्क्वायर 2x dx। ओके, यहां से हो जाएगा i इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा वो cosec स्क्वायर 2x dx। ओके, तो सबसे पहला बात जो इसका कोफिशिएंट है अपॉन में कीजिए 4 इंटू 1/2। अब cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट में होता है, तो माइनस कॉट जो है एज इट इज लिख दीजिए। अब प्लस कितना हो गया c, ये से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, आंसर हो गया -2 cot 2x प्लस c। ओके, ध्यान ये रखना है, बार बार बोल रहा हूं जो x वहां पे वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो अपॉन में करना है। कोई कंफ्यूजन? अरे बोलिए। जैसे मान लीजिए इस टाइप से रहेगा इंटीग्रेशन 7 माइनस 3x का पावर 2 प्लस रूट अंडर 4 प्लस 3x और dx से मान लीजिए इस टाइप से दे रखा है इंटीग्रेशन। ओके, तो आप इसे सेपरेट कर लो अलग अलग, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3x स्क्वायर dx प्लस इसका हो गया 4 प्लस 3x होल टू द पावर 1/2 dx हो गया। ओके, ये समझिए ना। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट अपॉन में करिए, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन कितना हो गया -3, ठीक, और ये कितना हो गया वो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, 7 माइनस 3x का पावर q अपॉन कितना हो गया q प्लस यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 3, ये भी 3 आ गया, और x के पावर n तो 4 प्लस 3x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c हो गया। तो यहाँ हो गया -1/9 7 माइनस 3x क्यू, और ये ऊपर चला जाएगा प्लस 2/9 4 प्लस 3x होल टू द पावर 3/2 प्लस कितना हो गया c हो गया। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है, देखिए आप लोग बना सकते हैं, ये वाला एक्सरसाइज आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो होमवर्क तो इतना कंफर्म है कि थर्ड वाला एक्सरसाइज बनाना ही है। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, और जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin x अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx है, ठीक। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ये तो हो गया वो sin x फंक्शन, और 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, और कितना हो गया dx हो गया। ओके, तो ये sin x और यहाँ से रूट 2 और cos स्क्वायर x बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा cos x और dx। रूट 2 को बाहर कर लीजिए तो बच गया कितना sin x इंटू cos x dx। अब इसको सिंगल फंक्शन बनाने के लिए sin 2a का अगर फार्मूला बनाना है हुआ तो यहाँ 2 रहना चाहिए, तो भाई नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो ये तो बाहर आ गया रूट 2/2, और ये सिंगल फंक्शन हो गया sin 2x dx हो गया। इससे इसको कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 1/√2। ये कितना हो गया 1/√2, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है। अच्छा ध्यान रखना इसका कोफिशिएंट अपॉन में आना चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट अपॉन में आएगा तो 1/2, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस, तो माइनस cos 2x और प्लस कितना हो गया c, तो हो गया -1/2√2 cos 2x प्लस कितना c। तो आप आराम से और इजीली से बना सकते हैं इस एक्सरसाइज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। होमवर्क तो है थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। थैंक यू।